हाय ऑल, वेलकम बैक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में किया था और अभी हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने मैकेनिज्म, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, एसिटिल कीटल का फॉर्मेशन देख लिया है। एंड टुडे वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, which is addition of ammonia and its derivatives. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें 2 मार्कर्स क्वेश्चन हिडन है, तो साथ में करिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। ओम केमिस्ट्री क्लासेस में एनसीईआरटी के सारे कंटेंट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ये चैनल समझ में आता है तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है मुझसे कि हमको मैडम बेस रिएक्शन क्या रखना है। तो मैं आपके सामने बेस रिएक्शन रखूंगी। पहले आपको लेना है कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन करवाना है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से। अमोनिया क्या होता है बेटा? NH3, है ना? तो हमको क्या लेना है? NH2 एंड 1 पोजीशन पे हमको Z रखना है। एक हाइड्रोजन की पोजीशन को हमको वेरिएबल करना है, हम इसको चेंज करते जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? NH3 की जगह ये वाली पोजीशन हमको Z रख लेनी है, इसको हम चेंज करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट अगर आप देखें तो ये है, ये वाली न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन और ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव। तो सबसे पहले ये जो ये जो नाइट्रोजन है लोन पेयर, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, कार्बन की हेल्प करेगा और ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। समझ में आता है? अच्छा मैडम ये क्यों किया, अभी देख लो। ये है हाइड्रोजन H एंड H। अब ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव। उस समय हाइड्रोजन अपना एक नाइट्रोजन अपना एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा और H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बना, ये आपके पास बना, ये है कार्बन, ऑक्सीजन आपका हो गया था नेगेटिव और एक H पॉजिटिव उसको ज्वाइन किया था तो ये हो गया OH। अच्छा, इस नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के यहाँ बॉन्ड बनाया था क्योंकि कार्बन था पार्शियल पॉजिटिव और ये है 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज Z। तो कुछ ऐसा आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल है और दूसरा ये एसिड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये H और OH आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज होगा, अब यहाँ क्या हो गया है, ये कार्बन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री, दिस इज बाइंडेड विथ नाइट्रोजन और यहाँ पे है Z, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों यहाँ बॉन्ड बना लिए और ये आ गया आपका H2O। तो ये है हमारा बेस रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बेस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेस रिएक्शन कैसे क्विकली लिखना है, सबसे पहले समझ लीजिए। बेस रिएक्शन रहेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NH2 और Z, ठीक है, एंड देन ये रिवर्सिबल, यहाँ साइन H पॉजिटिव। अब क्या होगा बेटा, ये जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बन पे, तो इसको कार्बन के साथ आपको जोड़ देना है। बट द नाइट्रोजन हैज 1 H एंड Z,
और जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन उसको एक हाइड्रोजन दिया था, तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। तो शॉर्ट ट्रिक में नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन कम करना है और ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन देना है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में आपको वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करना है और आपको यहाँ पे बॉन्ड बना देना है NZ प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। ये है बेस रिएक्शन। अब इसमें हम Z चेंज करते जाएंगे और प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस बेस रिएक्शन के साथ अब हम काम करेंगे। समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं। बेस रिएक्शन बस रखिएगा ये वाला। चलिए अब मैं लेती हूं फर्स्ट। अब हम लेंगे Z की जगह मैं ले रही हूं H। Z की जगह आपने क्या ले लिया? H। तो ये रिएक्शन कैसे दिखेगा? C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 एंड Z की जगह आ जाएगा H। बस ऊपर वाले रिएक्शन को आपको देखते जाना है। ठीक है, ये आया रिवर्सिबल का साइन और ये है आपका एसिडिक मीडियम। सबसे पहले बनेगा इंटरमीडिएट C। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव और एक हाइड्रोजन NH2 का आपको यहां देना है और रेस्ट ऑफ द पार्ट विल ज्वाइन हियर। तो क्या ज्वाइन होगा? NHZ। NHZ यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये जो लोन पेयर है वो इसकी हेल्प करेगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। स्टेप नंबर 1, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। स्टेप नंबर 2, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा। स्टेप नंबर 3, और वो यहाँ पे एज अ OH ज्वाइन होगा। तो नाइट्रोजन के पास एक H पॉजिटिव क्या होगा? एक H कम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बहुत इजी है कि आपको सिर्फ क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकालना है और ये बॉन्ड N के साथ बना देना है। तो ये आपका बन गया C डबल बॉन्ड N और ये Z एंड वाटर। तो आपने लिया क्या था बेटा? आपने लिया था अमोनिया। ठीक है, अब ये क्या बना है? C डबल बॉन्ड NZ। क्या बना है? C डबल बॉन्ड NZ। अच्छा, Z की जगह आपने क्या लिया है? यहाँ पे H लिया है, तो मैं यहाँ H रख देती हूँ। Z की जगह आपने क्या लिया है? H, तो हम यहाँ रख देंगे H। अब ये C डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। तो अमोनिया से क्या बनेगा? रिएजेंट अगर आप अमोनिया लेंगे तो प्रोडक्ट आपका इमीन बनेगा। समझ में आता है? व्हाट इज इमीन? इमीन क्या है? C डबल बॉन्ड NH, इसको हम क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। क्लियर होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम Z की जगह लेंगे अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप में Z की जगह हम ले रहे हैं, इन प्लेस ऑफ Z वी आर टेकिंग अल्काइल ग्रुप। R ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O NH2 एंड Z, इन प्लेस ऑफ Z टेक R। रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिड का प्रेजेंस है। ये अटैक करेगा कार्बन पे क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। स्टेप नंबर 1, ऑक्सीजन होगा नेगेटिव। स्टेप नंबर 2, नाइट्रोजन एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा। स्टेप नंबर 3, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन, दिस, यहाँ पे ऐड हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, उसके पास है हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन उसने इस ऑक्सीजन को दे दिया है। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल होगा रिलीज और आपके पास बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड N R प्लस H2O। अब
ये जो है, अगर आप फर्स्ट प्रोडक्ट देखें और सेकंड देखें तो यहाँ H है और यहाँ R है, यही डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन, क्योंकि H की जगह क्या आ गया है R, और इसको हम बोलते हैं शिफ्स बेस। यही क्या है, शिफ्स बेस है, शिफ्स बेस है। क्लियर होता है? तो अगर आप रिएजेंट क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं, RNH2। आपने क्या लिया है बेटा, RNH2, 1 डिग्री अमाइन है ये। तो एमाइन क्या प्रोडक्ट देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, शिफ्स बेस आपको देगा। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल का एक्सप्लेनेशन आपको जाना है। क्लियर है? अब जो थर्ड एनसीईआरटी ने लिया है वो जी की जगह लिया है OH। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो अब हम क्या लेंगे, जी के इन प्लेस ऑफ जी विल टेक OH। तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ये हो गया NH2। और अब Z के पोजीशन पे मैं ले लूंगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इधर क्या होगा, ये हो गया आपका कार्बन। नाइट्रोजन ने अपना एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दिया है, तो ये हो गया OH। और नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच हो गया है, ये N, ये हो गया H और ये OH। ठीक है, फिर से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा और प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो है C डबल बॉन्ड NOH। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन। C डबल बॉन्ड NOH को हम बोलते हैं ऑक्सीन। तो ये क्या था जो आपने रिएजेंट लिया था, ये तो आप अल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट में आप क्या ले रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन ये क्या है बेटा, ये है, इसको आप लिख के देखिए, NH2OH। आपने क्या लिया है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, और NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन। तो आपने लिया है हाइड्रोक्सिल अमाइन एज अ रिएजेंट, और हाइड्रोक्सिल अमाइन से आपको क्या मिलता है, ऑक्सीन मिलता है। क्लियर होता है? अब हम जा रहे हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ। अगर हम इफ वी टेक Z विच इज अ वेरिएबल, Z के जगह अगर आप रख लेते हैं NH2, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, रिएक्शन कैसे दिखेगी आपको, अल्डिहाइड और कीटोन आप ले सकते हैं। अब NH2 पहले से था और Z की जगह क्या आ गया है, NH2। तो NH2 को बोलते हैं हाइड्राजाइन। ये Z की जगह लिया है आपने NH2। ठीक है, अब क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, एसिड का प्रेजेंस, और N एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, स्टेप नंबर 1। ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव, स्टेप नंबर 2। और ये जो नाइट्रोजन है वो एक हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव रिलीज करेगा और इसको देगा स्टेप नंबर 3। तो हमारे पास क्या बना, C, करेक्ट, यहाँ पे N, उसने एक H दे दिया और एक उसके पास क्या है, NH2 है, NH2 था, करेक्ट। और यहाँ पे आ गया आपका O एंड H। नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड NH2। एम आई करेक्ट? आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड NH2। दिस इज नोन एज, H आएगा नहीं, H वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया है, करेक्ट। तो आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH2। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और नाइट्रोजन के पास NH2 बस बचेगा। तो ये था हाइड्राजाइन और प्रोडक्ट बना है हाइड्राजोन। मैम ये क्या ऑक्सीम, हाइड्राजाइन ये सब याद करना पड़ेगा। एक दो बार करने से ये बैठ जाता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप अब आपके दिमाग में बैठ गए हैं, है ना। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, ये प्रैक्टिस करते 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 आपको आ जाता है। अब ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है, डिफाइन हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन कैसे बनता है? हाइड्राजाइन से बनता है व्हेन दे रिएक्ट विद अल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लेंगे फिफ्थ। अगर Z की जगह, इन प्लेस ऑफ Z, नाउ वी विल टेक H, N and this is C6H5. So this is phenyl, correct, and this is NH. अच्छा, वेरिएबल रख के देखो, C डबल बॉन्ड O प्लस हमारे पास क्या था NH2, करेक्ट, और Z की जगह आ गया है NHC6H5 आया है। अब आप बोलो पहले वाले में क्या था NH2 NH2, इसको हम क्या बोलते थे? हाइड्राजाइन। अब ये क्या है बेटा? N, ये H2 है, हाँ। अब ये क्या है? NH2 NHC6H5। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये सिर्फ एक H हटा के यहाँ फिनाइल आया है, तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजाइन। इसको अगर हाइड्राजाइन बोलते थे तो इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्राजाइन। तो ये क्या है? फिनाइल हाइड्राजाइन। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है? ये C ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव, ये एक हाइड्रोजन इसको देगा तो H यहां लगाना है, और ये पूरा पार्ट यहां पे ज्वाइन करेगा N, इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचा है, और ये क्या है? NHC6H5। ठीक है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट है मैं यहां लिख देती हूँ, वो है C डबल बॉन्ड N NHC6H5। ये 6 है, ये H5 है। अब फिनाइल हाइड्राजाइन से क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन इजी है, बिल्कुल ठीक है। तो Z की पोजीशन पे क्या लेना है हमको? ये लेना है। तो चलो देखते हैं, ये हो गया आपका NH2, एंड इन प्लेस ऑफ Z हमको क्या लेना है? N, ठीक है, H यहां लिख लेती हूँ, फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रो। अब आप पूरा अगर इसको पढ़ो तो NH2 क्या होता था बेटा? हाइड्राजीन। अब ये क्या है? NH2 NH, और उसकी जगह क्या लगा हुआ है? 2,4 डाइनाइट्रो। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? एक मिनट मैं रबर ले लेती हूँ, या अब हम इसको क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे फिनाइल, फिनाइल है, 2,4 डाइनाइट्रो है, पहले इसको लिखेंगे 2,4 डाइनाइट्रो, ये हो गया फिनाइल, और NH2 को क्या बोलते थे? हाइड्रोजन। अब आप बोलो मैडम यहाँ एक H नहीं है, हाँ एक H की जगह सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर होता है? समझ में आता है? चलो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कार्बोनिल, जैसे हमेशा लगाते थे, और स्टेप वही रहेगा। स्टेप नंबर 1 में ये इसकी हेल्प करेगा,
स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में ये एक अपना H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को देगा, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, तो चलो अब इसको कैसे बनाना है। अब ये बन गया C, ठीक है, इधर OH, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं, ठीक है, बहुत लंबा क्लास है ये, इट्स सच अ लॉन्ग क्लास। तो अब इस पे हम, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला नाइट्रोजन है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके पास एक ही H होगा क्योंकि एक H उसने यहाँ दे दिया है, एंड उसके पास बाकी क्या बचा है, NH और 2,4 डाइनाइट्रो, NO2 यहाँ और यहाँ NO2। ठीक है, आई होप स्क्रीन नहीं कट रही है, थोड़ी सी कट गई है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। या अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ से होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज और आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, ये है आपका NH और ये आपका C6H5। तो हाइड्राजीन से क्या बन गया, हाइड्राजोन। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो हाइड्राजीन से यहाँ क्या बनेगा, हाइड्राजोन। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इसके कारण ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। समझ में आता है, अच्छा है टॉपिक। आई होप दिस इज गेटिंग इन योर माइंड। सेमी कार्बाजाइड, तो चलिए C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 और Z की जगह हमने रखना है NHC डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। स्टेप वही रहेंगे, ये जो लोन पेयर है यहाँ अटैक करेगा। स्टेप नंबर 1 एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव। स्टेप नंबर 2, ये फर्स्ट वाला नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में इसको देगा, इसको ऑक्सीजन को, स्टेप नंबर 3। ठीक है, और इस कारण अब आप इसको देखेंगे तो क्या बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, ये बन गया है C, ठीक है, ऊपर हो गया है OH और ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ गया है NH, N के पास है लोन पेयर और ये है NHC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करिए और प्रोडक्ट लिखिए सेमी कार्बाजोन, क्योंकि अब डबल बॉन्ड आ गया है किसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये वाला, और ये होगा NHC डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। समझ में आता है। अब एनसीईआरटी का वो पार्ट जो आज हमने पूरा डिराइव किया है वो ये है, मैंने ये बोला था कि ये रिएक्शन आपका बेस रिएक्शन रहेगा, है ना, और Z की जगह आप पहले H रखेंगे तो अमोनिया हो जाएगा। अगर NH2, Z की जगह अगर मैं H रख दूं, इन प्लेस ऑफ Z इफ आई पुट H, दिस विल बिकम अमोनिया, और अमोनिया आपको क्या देगा, इमीन। पूरा प्रोसेस करने के बाद इमीन। इफ इन प्लेस ऑफ Z इफ आई पुट R, इट विल बिकम अमाइन। NH2 की जगह अगर आप R रख देंगे, in place of variable Z, if you will put R, this will become amine. Amine will give you substituted imine. अभी पूरा आपको समझाया गया है। If the in place of Z, if you will put OH, you will get hydroxylamine, and what product you will get, oxine. अगर आप NH2 रखते हैं तो hydrazine, and the hydrazone is the product you are going to get. इसी तरह आपने Z की प्लेस पे फिनाइल हाइड्राजीन रखा, 2,4 डाइनाइट्रो
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रखा और फिर सेमी कार्बोजाइड रखा. So what you have got is phenyl hydrazone, 2,4 dinitrophenyl hydrazone and semi carbazone. ये जो स्क्रीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक बैग जब आप जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मिल जाएगा. डिफाइन इमीन, ऑक्सीन, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन, हाइड्रोजाइन, सेमी कार्बाजाइड. तो आपको ये बहुत काम आएगा. क्लास थोड़ी लॉन्ग थी क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा और करते करते आपको इमीन, ऑक्सीन, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन समझ में आ जाएगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. आई कैन सी इन योर बुक क्लेमेंसन्स एंड Wolff-Kirshner reduction. 2 types of reductions are there. तो हम वो कवर करेंगे. So bye for now. अच्छे से पढ़िएगा. बोर्ड एग्जाम की 150 आपको पता ही है. So फैब को एग्जाम है केमिस्ट्री का. ऑर्गेनिक दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री बचेगी. एक इनऑर्गेनिक चैप्टर है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक बायोमोलिक्यूल्स है. वो साथ में कंप्लीट करिएगा. See you in the next class.